क्या आपने कभी सोचा है कि सरसया पर लेटे भीष्म पितामह ने अपने अंतिम क्षणों में युधिष्ठिर के कान में ऐसा कौन सा गुप्त वचन कहा था जिसे सुनने के बाद स्वयं श्री कृष्ण भी कुछ क्षणों तक मौन रह गए। कहते हैं कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो ग्रंथों में नहीं लिखे जाते बल्कि योग हृदय में सौंपे जाते हैं। आज की यह कथा महाभारत की घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक आध्यात्मिक प्रस्तुति है, लेकिन इसका संदेश आपके जीवन को देखने का दृष्टिकोण बदल सकता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। चारों ओर टूटी हुई रथों की ध्वनि अब शांत हो चुकी है। हवा में अब भी धूल, रक्त और त्याग की गंध तैर रही है। सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ रहा है और सरसया पर लेटे भीष्म पितामह अपने अंतिम प्राणों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और स्वयं श्री कृष्ण उनके चरणों के समीप खड़े हैं। तभी भीष्म पितामह धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी दृष्टि सीधे युधिष्ठिर पर टिक जाती है। वह बहुत धीमी स्वर में कहते हैं, धर्मराज, आज मैं तुम्हें वह वचन देने जा रहा हूँ जो किसी राजा को कभी नहीं दिया गया। यह सुनते ही अर्जुन का हृदय तेजी से धड़कने लगा। भीम ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा, लेकिन श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए और अगले ही क्षण उनके चेहरे की मुस्कान भी विलीन हो गई। पूरा वातावरण मौन हो गया। हवा रुक गई, पंछियों का कलरव थम गया, मानो स्वयं समय उस एक वचन को सुनने के लिए ठहर गया हो। भीष्म ने युधिष्ठिर का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, राजा बनने से पहले तुम्हें एक ऐसा सत्य जानना होगा जिसे जानकर शायद तुम स्वयं राजगद्दी स्वीकार न करना चाहो। युधिष्ठिर की आंखों में प्रश्न थे, श्री कृष्ण की आंखों में गंभीरता, और आने वाले कुछ क्षण इतिहास नहीं भाग लिखने वाले थे। क्या कभी आपने सोचा है, यदि किसी मनुष्य को मृत्यु से पहले केवल एक ही सत्य बोलने का अवसर मिले तो वह क्या कहेगा? धन का रहस्य, विजय का रहस्य, या फिर धर्म का वह रहस्य जो पूरी दुनिया की सोच बदल दे? कहते हैं कुछ रहस्य इतिहास की पुस्तकों में नहीं लिखे जाते, वे केवल योग आत्माओं को सौंपे जाते हैं। और आज की यह कथा महाभारत की घटनाओं से प्रेरित एक काल्पनिक आध्यात्मिक प्रस्तुति है, जिसका उद्देश्य केवल जीवन, धर्म और कर्तव्य पर चिंतन करना है। लेकिन यदि आप इसे अंत तक सुनेंगे तो शायद आपके मन में भी वह प्रश्न जन्म ले जिसका उत्तर खोजते खोजते स्वयं युधिष्ठिर मौन हो गए थे। कुरुक्षेत्र 18 दिनों तक धरती ने जो देखा उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं था। जहाँ कभी शंखनाद गूंजता था वहाँ अब केवल हवा की आवाज़ थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और वीरों की मौन स्मृतियाँ। सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी सुनहरी किरणें सरसया पर लेटे भीष्म पितामह के तेजस्वी चेहरे पर पड़ रही थी। उनका शरीर असंख्य बाणों से विदीर्ण था, लेकिन उनका तेज आज भी वैसा ही था जैसा युद्ध के प्रथम दिन था। पास ही श्री कृष्ण शांत भाव से खड़े थे। उनके नेत्रों में करुणा थी और एक ऐसी गहराई जिसे कोई पढ़ नहीं सकता था। युधिष्ठिर धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने झुककर भीष्म के चरणों को प्रणाम किया। उनकी आंखों में पश्चाताप था। पितामह, यदि मेरे कारण आपको यह कष्ट मिला है तो मुझे कभी क्षमा मत कीजिए। भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धर्मराज, जो हुआ वह समय का निर्णय था, किसी एक मनुष्य का नहीं। युधिष्ठिर की आंखें भर आई। उन्हें राज मुकुट भारी लग रहा था। उन्हें विजय नहीं, केवल अपने स्वजनों की याद
दिखाई दे रही थी। तभी भीष्म ने अपनी दृष्टि श्री कृष्ण की ओर उठाई। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे को देखते रहे। कोई शब्द नहीं बोले, लेकिन ऐसा लगा मानो दो महासागर मौन संवाद कर रहे हो। फिर भीष्म ने धीमे स्वर में कहा, वासुदेव, क्या समय आ गया है? श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, लेकिन सत्य हमेशा योग्य श्रोता की प्रतीक्षा करता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। अर्जुन समझ नहीं पाए। भीम की भौहें सिकुड़ गई, विदुर गंभीर हो गए, लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक अजीब बेचैनी उठी। उन्हें लगा आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। भीष्म ने संकेत किया, धर्मराज थोड़ा और पास आओ। युधिष्ठिर उनके समीप बैठ गए। भीष्म ने कांपते हुए हाथ से उनका हाथ पकड़ा। उनकी आवाज अब बहुत धीमी थी, लेकिन हर शब्द बिजली की तरह हृदय में उतर रहा था। युधिष्ठिर, तुमने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन आज मैं तुम्हें धर्म का वह पक्ष बताऊंगा जिसे जानकर तुम स्वयं अपने प्रत्येक निर्णय पर पुनः विचार करोगे। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। क्या धर्म से ही बड़ा कोई सत्य है, पितामह? भीष्म ने आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर उन्होंने कहा, धर्म से बड़ा केवल विवेक होता है, और विवेक के बिना किया गया धर्म कभी कभी अधर्म से भी अधिक पीड़ा देता है। ये शब्द सुनते ही अर्जुन ने आश्चर्य से श्री कृष्ण की ओर देखा, लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने भी कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर गंभीर मौन था। युधिष्ठिर का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, पितामह, क्या मैंने धर्म का पालन करते हुए भी कोई भूल की? भीष्म ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो बीते हुए वर्षों को याद कर रहे हो। कुछ देर बाद बोले, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल उसका किया हुआ पाप नहीं होता, बल्कि वह सत्य होता है जिसे वह जानते हुए भी स्वीकार नहीं करता। हवा अचानक तेज चलने लगी। दूर मंदिर की घंटियां जैसी ध्वनि सुनाई दी। सूरज की किरणें अब लाल हो चुकी थी। वातावरण में एक अलौकिक गंभीरता फैल गई। भीष्म ने गहरी सांस ली। युधिष्ठिर, क्या तुम जानते हो इस युद्ध में सबसे बड़ी हार किसकी हुई? युधिष्ठिर ने बिना सोचे कहा, दुर्योधन की। भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं तो कौरवों की, नहीं तो पांडवों की। भीष्म फिर मुस्कुराए, नहीं धर्मराज, इस युद्ध में सबसे बड़ी हार सत्य की हुई। पूरा वातावरण जैसे थम गया। भीम ने विस्मय से कहा, यह कैसे संभव है? भीष्म बोले, जहाँ विजय के बाद भी हर हृदय रो रहा हो, वहाँ कोई विजेता नहीं होता। इन शब्दों के बाद युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा शायद उनकी विजय वास्तव में पराजय थी। तभी भीष्म ने पहली बार वह वाक्य कहा जिसने स्वयं श्री कृष्ण को भी कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया। उन्होंने कहा, धर्मराज, राजा वह नहीं जो राज जीत ले, राजा वह है जो अपने भीतर छिपे अहंकार को पराजित कर दे। यह सुनते ही श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। युधिष्ठिर अब पूरी तरह उलझ चुके थे। उन्हें लग रहा था पितामह अभी केवल भूमिका बांध रहे हैं, असली रहस्य अभी शेष है। तभी भीष्म ने उनका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उनकी आवाज अब फुसफुसाहट में बदल चुकी थी। युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त वचन दूंगा जो मैंने अपने जीवन में किसी को नहीं दिया, न हस्तिनापुर के किसी राजा को, न किसी ऋषि को, और न ही किसी योद्धा को। युधिष्ठिर का गला सूख गया। कैसा वचन पितामह? भीष्म ने उत्तर दिया, यदि तुमने उसे समझ लिया तो तुम्हारा राज युगों तक आदर्श कहलाएगा, और यदि नहीं समझ पाए
तो इतिहास तुम्हें धर्मराज तो कहेगा, लेकिन तुम्हारा अपना हृदय तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। श्री कृष्ण ने धीरे से ऊपर देखा और पहली बार उनके मुख से केवल एक शब्द निकला, आरंभ। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। उन्हें समझ आ गया कि पितामह का वास्तविक रहस्य अब प्रारंभ होने वाला है, और वह रहस्य केवल उनके जीवन का नहीं, आने वाले युगों की दिशा बदलने वाला था। आकाश में सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था। सरसाया पर लेटे भीष्म पितामह की श्वास अब पहले से अधिक धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनके मुखमंडल का तेज मानो समय भी कम नहीं कर पा रहा था। युधिष्ठिर उनके समीप बैठे थे। श्री कृष्ण कुछ दूरी पर मौन खड़े थे। उनकी आंखें बंद थी, मानो वे आने वाले प्रत्येक शब्द को पहले से जानते हो। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें खोली। उन्होंने कहा, धर्मराज, आज मैं तुम्हें कोई अस्त्र नहीं दूंगा, कोई राजमंत्र नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा वचन दूंगा जिसे यदि हर राजा समझ ले तो पृथ्वी पर कभी अन्याय जन्म ही न ले। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। पितामह, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। भीष्म कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, याद रखना, राजा का पहला शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, अहंकार? भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं, अहंकार तो उसका सेवक है। राजा का सबसे बड़ा शत्रु अपने निर्णयों पर अंधा विश्वास है। ये शब्द सुनते ही विदुर की आंखें चमक उठी। उन्होंने मन ही मन कहा, यही वह शिक्षा है जो हस्तिनापुर को वर्षों पहले मिल जाती तो शायद यह युद्ध कभी न होता। भीष्म आगे बोले, धर्मराज, मनुष्य तब तक न्यायप्रिय रहता है जब तक उसके निर्णयों की परीक्षा नहीं होती, लेकिन जिस दिन उसका अपना परिवार, उसके अपने हित, उसके अपने संबंध उसके सामने खड़े हो जाए, उसी दिन उसका वास्तविक धर्म प्रकट होता है। युधिष्ठिर का सिर झुक गया। उन्हें द्रुत सभा याद आ गई, द्रौपदी की पीड़ा, अपना मौन, अपनी विवशता, सब कुछ उनके सामने चलचित्र की तरह घूमने लगा। उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। पितामह, क्या उस दिन मेरा मौन ही मेरी सबसे बड़ी हार थी? भीष्म ने उत्तर देने में कुछ समय लिया, फिर बोले, नहीं, तुम्हारा मौन नहीं, तुम्हारा भय, हाँ, धर्म खो देने का भय। कभी कभी मनुष्य से वही अधर्म करा देता है जिससे वह बचना चाहता है। पूरा वातावरण एक बार फिर शांत हो गया। दूर कहीं शंख की मंद ध्वनि सुनाई दी। श्री कृष्ण ने पहली बार आंखें खोली। उन्होंने भीष्म की ओर देखा और बिना कुछ कहे हल्का सा सिर झुका दिया, मानो वे इस सत्य की पुष्टि कर रहे हो। भीष्म ने फिर कहा, धर्मराज, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताने जा रहा हूँ जो मैंने अपने पिता शांतनु से नहीं कहा, जिसे मैंने गुरु परशुराम से भी छिपाए रखा, और जिसे जानकर तुम्हारा राज्य सदा के लिए बदल जाएगा। युधिष्ठिर की धड़कन तेज हो गई। भीम और अर्जुन भी अब और निकट आ गए। भीष्म ने धीमे स्वर में कहा, राजा का धर्म प्रजा को प्रसन्न रखना नहीं होता, राजा का धर्म प्रजा को सत्य के योग्य बनाना होता है। यह सुनते ही अर्जुन चौंक उठे। लेकिन पितामह, यदि सत्य कठोर हो तो? भीष्म मुस्कुराए। कठोर सत्य क्षण भर रुलाता है, मधुर असत्य पीढ़ियों तक रुलाता है। युधिष्ठिर अब पूरी तरह मौन थे। उनके भीतर प्रश्नों का समुद्र उठ रहा था। भीष्म ने धीरे से उनका हाथ दबाया। धर्मराज, क्या तुम जानते हो, मैंने जीवन भर सबसे बड़ा पश्चाताप किस बात का किया? युधिष्ठिर ने तुरंत कहा, कौरवों का साथ देने का। भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं तो फिर उस दिन का जब मैं अन्याय देखकर भी अपनी प्रतिज्ञा का बंधक बना रहा।
इन शब्दों ने वहां उपस्थित हर व्यक्ति को भीतर तक हिला दिया। भीष्म की आंखों से पहली बार एक आंसू निकला। उन्होंने कहा, याद रखना, ऐसी प्रतिज्ञा जो धर्म की रक्षा न कर सके वह प्रतिज्ञा नहीं, बंधन होती है। श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली। उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। युधिष्ठिर अब समझ रहे थे कि पितामह उन्हें केवल उपदेश नहीं दे रहे, बल्कि अपना अधूरा जीवन सौंप रहे हैं। तभी भीष्म ने चारों ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में कहा, वासुदेव, क्या अब वह समय आ गया है? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, अब सत्य का अंतिम द्वार खुल सकता है। यह सुनते ही युधिष्ठिर का हृदय जैसे रुक गया। भीष्म ने आंखें बंद की। कुछ क्षण बाद बोले, धर्मराज, आज मैं तुम्हें एक ऐसा नाम बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि इस महायुद्ध का सबसे बड़ा विजेता कौन था। भीम ने तुरंत कहा, अर्जुन। भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं। श्री कृष्ण। भीष्म ने मुस्कुराकर कहा, वासुदेव कभी जीतते या हारते नहीं, वे केवल धर्म को उसके मार्ग तक पहुंचाते हैं। अर्जुन ने पूछा, तो फिर कौन? भीष्म ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ अब बहुत धीमी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, इस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता वह था जिसने अपने भीतर के क्रोध को क्षमा में बदल दिया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन भीष्म ने नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल इतना कहा, उसका नाम सुनने से पहले तुम्हें अपने भीतर एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। युधिष्ठिर ने पूछा, कौन सा प्रश्न? भीष्म बोले, यदि कल तुम्हें यह ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी विजय वास्तव में किसी और के त्याग पर खड़ी है, तो क्या तुम उस विजय का मुकुट पहन पाओगे? यह सुनते ही युधिष्ठिर के चेहरे का रंग बदल गया। उनके मन में एक अजीब भय जन्म लेने लगा। उन्हें लग रहा था कि पितामह जिस रहस्य की ओर संकेत कर रहे हैं वह केवल इतिहास नहीं, उनके अपने जीवन को भी बदल देगा। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने पहली बार सीधे युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, हर सत्य सुनने वाले को नहीं बदलता, कुछ सत्य सुनने वाले को पुनर्जन्म दे देते हैं। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। उन्हें आभास हो चुका था कि अभी तक जो कुछ उन्होंने सुना वह केवल प्रस्तावना थी, असल रहस्य अभी शेष था। संध्या अब और गहरी हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती पर चलती ठंडी हवा मानो युद्ध में वीर गति को प्राप्त प्रत्येक योद्धा की अंतिम सांस अपने साथ लिए बह रही थी। सरसाया पर लेटे भीष्म पितामह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधे युधिष्ठिर पर थी। कुछ क्षणों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। पूरा वातावरण मौन था। फिर उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, धर्मराज, जिस नाम को सुनने के लिए तुम्हारा मन व्याकुल है, उसे सुनने से पहले तुम्हें अपने हृदय का बोझ उतारना होगा। युधिष्ठिर ने कांपते हुए पूछा, पितामह, क्या मेरे भीतर अभी भी कोई ऐसा दोष है जिसे मैं देख नहीं पा रहा? भीष्म मुस्कुराए, मनुष्य का सबसे बड़ा दोष वही होता है जिसे वह अपना सबसे बड़ा गुण समझ बैठता है। युधिष्ठिर स्तब्ध रह गए। क्या धर्म का पालन भी दोष बन सकता है? भीष्म ने उत्तर दिया, जब धर्म करुणा से अलग हो जाए तब वह केवल नियम बनकर रह जाता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, मानो यह वचन युगों तक गूंजने वाला हो। भीष्म ने गहरी सांस ली। धर्मराज, तुम जानना चाहते थे कि इस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता कौन था? युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, हाँ पितामह। भीष्म बोले, न अर्जुन, न दुर्योधन, न मैं और न ही कोई अन्य महारथ थी, तो फिर कौन? भीष्म के चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। उन्होंने कहा, इस युद्ध का सबसे बड़ा विजेता क्षमा थी। सभी मौन रह गए। भीम ने विस्मय से पूछा, क्षमा? भीष्म बोले, हाँ, जहाँ प्रतिशोध समाप्त होता है वहीं से धर्म प्रारंभ होता है।
उन्होंने आगे कहा, युधिष्ठिर, तुमने युद्ध जीत लिया, लेकिन अब तुम्हें स्वयं पर विजय पानी है। याद रखना, राजा का सबसे कठिन युद्ध सिंहासन पर बैठने के बाद शुरू होता है। युधिष्ठिर की आंखों में चिंता उतर आई। क्या भविष्य में भी संकट आएगा? भीष्म ने उत्तर दिया, संकट कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल अपना रूप बदलते हैं। तभी अचानक तेज हवा चली, आकाश में बादल गरजे, दूर खड़े ऋषि भी उस दिशा में देखने लगे। भीष्म ने अपना दाहिना हाथ आकाश की ओर उठाया, फिर बोले, धर्मराज, अब मैं तुम्हें वह गुप्त वचन सौंपता हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। पूरा वातावरण स्तब्ध था। श्री कृष्ण भी अब बिना पलक झपकाए भीष्म को देख रहे थे। भीष्म ने कहा, यदि कभी ऐसा समय आए जब धर्म और दया दो अलग अलग मार्गों पर खड़े दिखाई दे, तो पहले दया को चुनना, क्योंकि सच्चा धर्म कभी दया का विरोध नहीं करता। युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा मानो उनके भीतर वर्षों से जमा हुआ बोझ टूटने लगा हो। उन्होंने धीरे से पूछा, पितामह, क्या यही आपका अंतिम उपदेश है? भीष्म ने सिर हिलाया, नहीं, यह तो केवल द्वार है। उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा। दोनों के बीच फिर वही मौन संवाद हुआ। फिर भीष्म बोले, वासुदेव, क्या अब मैं वह रहस्य कह सकता हूँ? श्री कृष्ण ने पहली बार स्पष्ट शब्दों में कहा, यदि समय ने अनुमति दी है तो सत्य को मत रोकिए। भीष्म ने युधिष्ठिर का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी आवाज अब बहुत धीमी थी। धर्मराज, आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताऊंगा जिसका त्याग तुम्हारे राज की नींव बनेगा। युधिष्ठिर की सांसें तेज हो गई। कौन? भीष्म बोले, जिसे इतिहास शायद उतना सम्मान न दे जितना वह योग्य है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह कोई योद्धा है? भीष्म ने उत्तर दिया, नहीं, वह एक साधारण मनुष्य भी हो सकता है। याद रखना, कई बार इतिहास राजाओं से नहीं, अनजान लोगों के त्याग से बनता है। युधिष्ठिर अब समझ नहीं पा रहे थे कि पितामह किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी सिद्धांत की। भीष्म ने अंतिम बार गहरी सांस ली, फिर बोले, राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने नाम को महान बनाना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहाँ किसी साधारण मनुष्य का नाम भूल न दिया जाए। यह सुनते ही विदुर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, आज मुझे समझ आया कि महानता सत्ता में नहीं, स्मरण में होती है। सूरज अब क्षितिज को छू चुका था। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे लालिमा में बदल रही थी। भीष्म का स्वर और मंद हो गया। उन्होंने युधिष्ठिर के कान के पास झुककर बहुत धीमे स्वर में कुछ कहा, इतना धीमे कि वहां उपस्थित किसी और ने उसे नहीं सुना। यहाँ तक कि अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, विदुर, किसी ने नहीं, केवल युधिष्ठिर और मौन खड़े श्री कृष्ण। युधिष्ठिर का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हुए पूछा, पितामह, क्या सचमुच इतना बड़ा भार अब मेरे कंधों पर है? भीष्म ने हल्की मुस्कान के साथ केवल इतना कहा, अब तुम समझ गए। श्री कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और पहली बार उनके चेहरे पर गंभीरता दिखाई दी। उन्होंने कहा, जिसे यह वचन समझ आ गया उसे राज नहीं सेवा दिखाई देती है। युधिष्ठिर वहीं भूमि पर बैठ गए। राजमुकुट अब उन्हें पहले से कहीं अधिक भारी लग रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि युद्ध जितना आसान था, लेकिन न्यायपूर्ण राज चलाना उससे कहीं अधिक कठिन। उसी क्षण दूर आकाश में पहला तारा दिखाई दिया और भीष्म पितामह ने धीमे स्वर में कहा, धर्मराज, अंतिम सत्य मैं तुम्हें अगले ही क्षण सौंपूंगा और उसके बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। संध्या पूर्णतः ढल चुकी थी। आकाश में एक एक करके तारे प्रकट होने लगे थे। सरसाया पर लेटे भीष्म पितामह की श्वास अब अत्यंत धीमी हो चुकी थी। फिर भी उनके मुख पर वही दिव्य तेज था जो वर्षों पहले गंगापुत्र देवव्रत के रूप में दिखाई देता था। युधिष्ठिर अभी भी भूमि पर बैठे थे। उनकी आंखें नम थी। श्री कृष्ण मौन थे, ऐसा मौन जिसमें शब्दों से अधिक अर्थ छिपे होते हैं।
कुछ क्षणों बाद भीष्म ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, धर्मराज, अब समय आ गया है उस अंतिम वचन का जिसे सुनने के बाद राजा का जन्म होता है। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़ दिए। पितामह, मैं तैयार हूँ। भीष्म ने कहा, नहीं, तैयार तुम नहीं, तुम्हारा अंतःकरण है। पूरा वातावरण शांत था, हवा भी जैसे रुक गई थी। फिर भीष्म ने वह अंतिम वचन कहा, याद रखना युधिष्ठिर, जिस दिन प्रजा तुम्हारी प्रशंसा करने लगे उस दिन स्वयं को मत परखना, लेकिन जिस दिन एक साधारण दुखी और असहाय मनुष्य तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दे उसी दिन समझना कि तुम वास्तव में राजा बन गए हो। ये शब्द सुनते ही युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार समझा कि राज सिंहासन सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व होता है। भीष्म आगे बोले, तुम्हें लोग धर्मराज कहेंगे, लेकिन कभी इस उपाधि पर गर्व मत करना। जिस दिन मनुष्य अपने गुणों पर गर्व करने लगता है उसी दिन उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पितामह, आज आपने वही कहा जो युगों तक राजधर्म की आत्मा रहेगा। भीष्म ने कृष्ण की ओर देखा। वासुदेव, आप जानते थे कि यह वचन एक दिन इन्हें देना ही होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि युद्ध जितना मैंने सिखाया, लेकिन शांति को संभालना आप ही सिखा सकते थे। युधिष्ठिर ने कांपते हुए स्वर में पूछा, पितामह, यदि भविष्य में मुझसे भूल हो जाए तो? भीष्म मुस्कुराए। भूल करने वाला राजा दोषी नहीं होता, अपनी भूल स्वीकार न करने वाला राजा दोषी होता है। कुछ क्षण मौन रहा, फिर उन्होंने आगे कहा, और याद रखना, राज की सबसे ऊंची दीवार किले की नहीं, विश्वास की होती है। जिस दिन प्रजा का विश्वास टूट गया उसी दिन राज टूट जाता है। अचानक एक शीतल हवा का झोंका आया। आकाश में बादलों के बीच से चंद्रमा निकल आया। उसकी चांदनी भीष्म के मुख पर पड़ रही थी। युधिष्ठिर ने अनुभव किया मानो समय स्वयं इस क्षण को अपने भीतर अंकित कर रहा हो। भीष्म ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। वासुदेव, क्या अब मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ? श्री कृष्ण ने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनकी आंखें भी नम थी। पितामह, जिसने जीवन और वचन निभाया, आज उसने अपना अंतिम वचन भी निभा दिया। पहली बार वहां उपस्थित सभी ने देखा कि श्री कृष्ण का स्वर भी भावुक हो उठा था। भीष्म ने धीरे धीरे आंखें बंद की। उनके होठों पर नारायण शब्द आया। पूरा वातावरण दिव्य शांति से भर गया। कुछ क्षण बाद उनकी श्वास स्थिर हो गई। गंगा पुत्र भीष्म अपना नश्वर शरीर छोड़ चुके थे। पूरा कुरुक्षेत्र मौन था। किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के मन में श्रद्धा। युधिष्ठिर वहीं बैठे रहे। उन्होंने अपना राजमुकुट उतारा और उसे अपने सामने भूमि पर रख दिया। फिर धीरे से बोले, आज मुझे राज नहीं मिला, आज मुझे उत्तरदायित्व मिला है। श्री कृष्ण उनके पास आए। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखा। धर्मराज, आज से तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा प्रारंभ हुई है। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन न्याय का मार्ग अभी शुरू हुआ है। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या मैं सफल हो पाऊंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो हर निर्णय से पहले अपने स्वार्थ नहीं प्रजा का दुख याद करे, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। उस रात युधिष्ठिर ने एक प्रण लिया। उन्होंने निश्चय किया कि उनके राज्य में किसी मनुष्य को न्याय के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। किसी भूखे को केवल इसलिए भूखा नहीं सोना पड़ेगा क्योंकि वह गरीब है। किसी स्त्री का सम्मान किसी सभा में दांव पर नहीं लगाया जाएगा और किसी राजा का अभिमान प्रजा के आंसुओं से बड़ा नहीं होगा। कहते हैं, उस दिन के बाद युधिष्ठिर के हर निर्णय में भीष्म के अंतिम वचन की झलक दिखाई देती थी और जब भी उन्हें कोई कठिन निर्णय लेना होता, वे आंखें बंद करके सरसया पर लेटे अपने पितामह को याद करते थे। इस काल्पनिक कथा का संदेश यही है, मनुष्य की महानता उसके जन्म, उसकी शक्ति या उसकी विजय में नहीं होती, वह इस बात में होती है कि उसके कारण कितने लोगों के जीवन में न्याय, करुणा और आशा आई। धर्म केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि करुणा, सत्य
और उत्तरदायित्व के साथ लिया गया निर्णय है। यदि इस कथा का एक भी विचार आपके जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है तो यही इस कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। यदि आपको ऐसी महाभारत से प्रेरित काल्पनिक आध्यात्मिक कथाएं पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और अपने उन मित्रों के साथ साझा करें जो महाभारत के पात्रों से जीवन की सीख लेना पसंद करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय गंगा पुत्र भीष्म, सनातन धर्म की जय हो।